सर्दियों में कुछ इस तरह से आंवले का सेवन करें जिससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे। आंवले का सेवन सर्दियों के समय काफी अच्छा माना जाता है। औषधि गुणों से भरपूर ये फल इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में तो मदद करता ही है, साथ ही इसका सेवन करने से सर्दी, खांसी सहित कई गंभीर बीमारियों से बचाव करने में मदद मिलती है। आंवले का स्वाद खट्टा और हल्का कैसेला होता है। यही वजह है कि बहुत से लोग इसे कच्चा खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपके साथ भी यही समस्या है तो मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हर उम्र के लोग खाना पसंद करेंगे, बच्चे, बुजुर्ग, जवान। और ये काफ़ी हेल्थफुल भी है। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आंवले को लेकर आपको अच्छी तरह साफ धोना है और इसे कॉटन के कपड़े से पोंछ लेना है। फिर इसको बारीक बारीक काट लें, इसकी गुठलियाँ हटा दें और फिर इसे मिक्सी में डाल करके पीस लें। आंवले ज़्यादा है इसलिए इसे मैं 2 बार करके पीस रही हूँ। आंवले को इस तरह से बारीक पीसना है, इसमें पानी नहीं मिलाना है। और फिर इसे एक प्लेट में निकाल लें और बाकी के आंवले भी इसी तरह से पीस कर तैयार कर लें। तो आप इसे कुछ इस तरीके से खा सकते हैं। विटामिन सी, फाइबर के अलावा आंवले में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। सर्दियों में बहुत से लोग कब्ज की समस्या से परेशान होते हैं। आंवले में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये पाचन संबंधी बीमारियों को दूर करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। इसके अलावा ये थायराइड, आँखों की रोशनी में सुधार और वज़न कम करने में भी मददगार है। अगले स्टेप में गैस चूल्हा ऑन कीजिए। इस पर आप स्टील की कढ़ाई या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई रखें और स्टील की कढ़ाई में आंवले का पेस्ट डाल दीजिए। साथ ही में इसमें हम चीनी डालेंगे। तो आंवला मेरे 500 ग्राम है और चीनी भी मैं इतनी ही लूँगी, 500 ग्राम, बराबर बराबर मात्रा में। चीनी की जगह पर आप गुड़ या मिश्री का यूज़ कर सकते हैं। चीनी डालकर अच्छे से मिलाइए और मीडियम आंच पर पकने के लिए रखिए। लगातार चमचे से चलाते रहिए। चीनी घुलने के बाद आंवले पेस्ट का कलर बदलने लगता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाल दें, क्योंकि आंवले का बना है तो थोड़ा सा ग्रीन लगेगा, अच्छा लगेगा। चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा एक चुटकी से भी कम ग्रीन कलर इसमें डाला है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पर आंवला हमने उबले आंवले की बजाय कच्चा आंवला पीस कर लिया है, इसलिए इसे कवर करके पकाते रहना है। बीच बीच में इसे चेक करते रहिए। इसे हमें लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाना है। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, इसका मॉइस्चर सूखने लगे, तब आंच को धीमा कर दीजिए, जिससे कि जैम हमारा कढ़ाई में चिपके ना। जैम कढ़ाई में चिपक जाएगा तो इसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा, कलर भी खराब हो जाएगा। इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। दोबारा से इसे कवर करेंगे और धीमी आंच पर तब तक पकाना है जब तक कि आंवले क्रंची से ना हो जाएं। थोड़ा थोड़ा पेस्ट लेकर टेस्ट करते रहिए। उंगली और अंगूठे के बीच चिपका कर देख लीजिए। मिश्रण उंगली पर चिपकने लगे और बिल्कुल जैम जैसा गाढ़ा हो जाए तो आग बंद कर दीजिए। इलायची के दाने और दालचीनी को बारीक कूटकर पाउडर बनाकर जैम में मिला दीजिए। स्वादिष्ट और स्वस्थवर्धक आंवला जैम तैयार है। आंवला जैम को पूरी तरह ठंडा होने के बाद आंवला जैम को कांच या प्लास्टिक की बोतल में भर कर के आप रख लें और साल भर तक आंवला जैम खाइए।